हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भाई कई दिनों से मैं अपनी क्लासें डाल रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑलरेडी 5 क्लास डाल चुका हूँ और कई लोग के ना कमेंट्स आते हैं लाइव के अंदर। और वैसे भी कमेंट्स आते हैं कि सर एक बार ना आप अपनी मेहंदी कैसे बनाते हो, क्या क्या डालते हो, कितनी कितनी क्वांटिटी डालते हो और कितनी क्वांटिटी में हमें कितना क्या कुछ डालना चाहिए, वो सब बता दो। तो फाइनली आज मैं वो क्लास डालने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो शूट हो रही है। तो मैं बता दूं, आज की जो क्लास होगी हमारी मेहंदी मेकिंग की होगी, किस तरीके से मेहंदी हम बनाते हैं और किस तरीके से मेरी मेहंदी में जो शाइन आती है वो यूनिक होती है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत परफेक्शन लेवल पे लगती है जब हम उसको लगाते हैं और सूखने के बाद वो इतनी अच्छी दिखती है। तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमें मेहंदी बनाने के लिए बहुत सारे आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मेहंदी, पानी और थोड़ी सी हमें चाहिए होती है शुगर, और साथ में चाहिए होता है मेहंदी का ऑयल। जिस ब्रांड का हम मेहंदी यूज़ करते हैं उसी ब्रांड का हमें ऑयल चाहिए होता है। अब आप बोलोगे कि भैया आप अपना ब्रांड का नेम बताओ, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपने लाइव में ही बता चुका हूँ कितनी बार, कि मैं कोई एक ब्रांड यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ब्रांड आते हैं। और कभी कभी क्या होता है गाइस, मैं बता दूं कि ब्रांड वाले भी ना बीच में थोड़ा ख़राब माल भेज देते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं बताता। सपोज़ करो अगर मैंने आपको किसी एक ब्रांड का नाम बता भी दिया और आप लोगों ने वो मंगाया, स्टार्टिंग में वो आपको अच्छा देगा, बट अगर बीच में उसने ख़राब कर दिया तो आप लोग मेरी वीडियोज़ में गलत कमेंट्स करोगे। सो मैं यही बोलूँगा कि मेहंदी, जो जितनी भी मेहंदी आती है ना, वो राजस्थान से आती है, सोजत सिटी से आती है, यहीं से मेहंदी आती है। और जो मेरी मेहंदी है वो भी यहीं से आती है। तो अब देरी ना करते हुए जो मैं क्लास शूट कर रहा हूँ वो स्टार्ट करते हैं, मतलब कि मेहंदी बनाना। तो भाई देखो, हमारे पास ये बाउल है और इस बाउल में, और ये है हमारे पास मेहंदी। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे पानी। तो अभी हम डालेंगे इसके अंदर, बाउल के अंदर हम डालेंगे पानी। और पानी हमें उतना ही लेना जितनी हमें मेहंदी भिगोनी है। और मेहंदी में बता दूं, आप लोग पूछते हो कि सर कितनी क्वांटिटी में कितना कुछ होना चाहिए, तो मैं बता दूं 100 ग्राम मेहंदी में हम मिनिमम 10 ग्राम तो इसमें चीनी डालेंगे और 10 ही ग्राम इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। जितनी मेहंदी होती है उसका एक हिस्सा डालते हैं। जैसे कि अगर हमें 4 चम्मच मेहंदी भिगोनी है तो उसमें से 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ऑयल डालते हैं। अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल थोड़ा सा मिनिमम ऑयल बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1 चम्मच की जगह 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। अभी हमने इसके अंदर पानी लिया है इतना, क्योंकि मुझे क्लासें देनी होती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने चम्मच इसके अंदर मेहंदी डालूंगा। तो अभी हमने लिए 1 चम्मच, और उसके बाद 1 चम्मच और लिए हमने, उसके बाद 1 चम्मच और लिए। अभी हमने इसके अंदर टोटल हमारी चम्मच हो गई हैं 3, और 1 चम्मच हम और लेंगे। उसके बाद हम इसे करेंगे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स। गाइस आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आप मेहंदी भिगोते हो तो थोड़ा सा नीचे कपड़ा आप बिछा सकते हो, ताकि आपकी जो ये चादर है या फिर जो भी डेस्क है वो ख़राब ना हो, क्योंकि थोड़ा सा निशान पड़ जाता है कभी कभी। बट अभी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। बट अभी मैं इसके अंदर मेहंदी नहीं डालूंगा, पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद हम देखेंगे इसमें कितनी चम्मच मेहंदी और जाएगी। फ़िलहाल तो अभी मैं बता दूं, इसके अंदर मैंने 4 चम्मच मेहंदी आपके सामने डाल चुका हूं। और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने 4 चम्मच मेहंदी डाली है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 1 चम्मच हम ये डालेंगे चीनी और 1 ही चम्मच डालेंगे इसके अंदर ऑयल। लेकिन अभी इसमें मेहंदी की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से इसमें कम से कम 2 चम्मच मेहंदी और जाएगी। तो मैं अभी इसके अंदर 2 चम्मच मेहंदी और डालता हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये कई टाइम से, काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और लाइव जब जाता हूँ, भैया प्लीज़ एक बार ये वाली वीडियो ज़रूर बना देना। तो मैं वही वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखो ये बहुत ढीली है, हमें ना मेहंदी हमेशा थोड़ी टाइट गलानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट की डिमांड आती है कि भैया मेरे को मेहंदी थोड़ी सी ज़्यादा काली चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारी तो नेचुरल मेहंदी होती है और हमारी मेहंदी होती है डार्क मैरून, ब्लैक तो होती ही नहीं है। बट जब क्लाइंट बोलता है तो हम उसके अंदर तेल बढ़ाते हैं। अब जब तेल बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है मेहंदी थोड़ी ढीली होगी। अभी देखो हमारे इस बाउल में 1 चम्मच हम मेहंदी और डालेंगे। तो ये हमने 1 चम्मच मेहंदी लिया और ये इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसको भी हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो हमारी टोटल चम्मच हो गई हैं 5, और 5 चम्मच जब हो जाएं तो ये लगा लो कि हमारी एक ब्राइड की मेहंदी पूरी हो चुकी है। अब चम्मच का साइज़ डिपेंड करता है कि आपका जो चम्मच है वो क्या साइज़ है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है मीडियम, और एक थोड़ा सा लार्ज होता है। या तो फिर आ जाती है सीधी सीधी जो सब्जी वाली हमारी करछी होती है, बट हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं जो अपनी चम्मच गलाने के लिए यूज़ करता हूँ मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और अभी हम थोड़ा सा तेल को साइड में रख देते हैं, कहीं ऐसा ना हो हाथ लग जाए और गिर जाए।
और पानी को भी साइड में दे देते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स अब थोड़ा सा तेज़ी से कर सकता हूँ मैं, रीज़न क्योंकि अब ये मेहंदी बाहर नहीं गिरेगी। लेकिन अभी तक 5 चम्मच हमने इसमें डाल दी मेहंदी, तो ये मेहंदी टाइट नहीं हुई है। और टाइट थोड़ी सी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम चीनी मिलाएंगे और जो चीनी पिघलेगी तो जाहिर सी बात है उसका पानी भी आएगा। तो अभी इसके अंदर हम 1 चम्मच मेहंदी और डालने वाले हैं। तो ये हमने लिया 1 चम्मच मेहंदी, और ये देखो ये ले लिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल आराम आराम से स्मूथली मिक्स करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया की तो चम्मच थोड़ी टेढ़ी हो रखी है। टेढ़ी इसीलिए हो रखी है क्योंकि मैं हमेशा मेहंदी थोड़ी सी टाइट भिगोता हूँ। अब जहाँ तक मुझे लगता है इसमें हम 6 चम्मच मेहंदी डाल चुके हैं, तो हमें और मेहंदी डालने की नीड नहीं पड़ेगी। अब 6 चम्मच में अब आप लोग टोटली कंफ्यूज हो गए कि इसके अंदर कितनी चीनी मिलानी है और कितना ऑयल मिलाना है। तो मैं बता देता हूँ, जब भी हमें ज़्यादा ऑयल मिलाना होता है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होती है सर्दी में थोड़ी डार्क मेहंदी, क्योंकि सर्दियों में तापमान ठंडा होता है और मेहंदी को हम जितनी गर्माहट देते हैं उतना ये कलर छोड़ती है। अब गर्माहट देने का ये मतलब नहीं कि आप मेहंदी लगवा के उनसे बोलो कि आप जाओ चूल्हे पे या फिर गैस पे हाथ सेक लो, वो सब नहीं करवाना। वो सिर्फ हमारा ऑयल करता है। और गर्मी के लिए जैसे हम ऑयल ऐड ऑन करते हैं सर्दियों में, वो होता है हमारा लौंग का ऑयल। आप लोग को मैंने बता दिया है। तो अब ये देखो हमारी मेहंदी का जो पाउडर है थोड़ा थिकनेस गाढ़ा हो चुका है और चम्मच हमारी टेढ़ी हो रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी चम्मच में मेहंदी है इसको उंगली से इसी के अंदर मिक्स करेंगे। ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर अगर ये मेहंदी हमारी भीग गई, भीगने के बाद इसको हम 5 घंटे के लिए रखते हैं और उसके बाद अगर ये सूखा पाउडर ऊपर से ऐड ऑन करते हैं तो वो मेहंदी हमारी फिर बहुत 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 टाइम ले लेगी सेट होने में, क्योंकि गीठे पड़ जाएंगी। तो इसलिए मेहंदी को भिगो के रखना ज़रूरी पड़ता है ताकि गीठे ना हों। अब गाइस एक मेन चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा चीनी अलग तरीके से डालता हूँ। आपने कई सारी आर्टिस्टों की मेहंदी भिगोते हुए की वीडियो देखी होगी। वो क्या करते हैं, चीनी को पहले पाउडर में मिलाते हैं फिर डालते हैं पानी। तो मैं बता दूं सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तो मोस्टली तरीका है, ना तो मैं भिगोने के टाइम पे डालता हूँ और ना ही मैं पाउडर में मिलाता हूँ। मैं मिलाता हूँ चीनी को फुलो के, मतलब इसको मैं पानी में पहले भिगो दूंगा 1 से 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद डालूंगा। बट अभी आपको क्लास देने के लिए मुझे बताना ज़रूरी था कि तीनों तरीके से आप चीनी डाल सकते हो। बट इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम ऐसे में चीनी मिला दें तो क्या होता है, मेहंदी को थोड़ा फैटने में, मतलब जो इसमें गीठे होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं और फैटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस। और अगर हम इसका पानी बना के डालते हैं, मतलब जैसे चाशनी बना के डालते हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी देखो इसके अंदर टोटल हमारी 6 चम्मच मेहंदी हो चुकी है। मेहंदी हमारी बिल्कुल टाइट है। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर, ये देखो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 चम्मच चीनी। तो चीनी को हम दूसरी चम्मच से इसके अंदर लेंगे। ये हो गई हमारी देखो 1 चम्मच, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने पहले 2 चम्मच डाली थी, तो 1.5 चम्मच, ये हमारी चीनी बहुत है। अब हम इस चीनी को मिक्स करेंगे अच्छे से। और गाइस देखना, चीनी को मिक्स करते ही ना इस मेहंदी का जो थोड़ा सा मिश्रण टाइट है वो ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी पिघलने लगेगी। अब मैं बता दूं, ये देखो मिक्स हो गई है। और एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, जैसे इसमें साइडों में सूखा सूखा है ये बिल्कुल ना रहे, वरना आगे जब मेहंदी फिटती है ना उसमें प्रॉब्लम होती है। तो चीनी इसके अंदर मिल चुकी है और अब हम इसके अंदर मिलाएंगे ऑयल। ऑयल की मात्रा कलर पे डिपेंड करती है, पर लेकिन इतना ऑयल भी नहीं मिलाना। अगर किसी कस्टमर ने बोल दिया कि भैया मेरे को बिल्कुल काली मेहंदी चाहिए, तो अगर आप ऐसा ना करें कि 100 ग्राम मेहंदी या 250 ग्राम मेहंदी में जो हम ऑयल मिलाते हैं आप डबल ही कर दें। मतलब 250 ग्राम मेहंदी में ऐसा ना हो कि 200 ग्राम ऑयल ही डाल दें, वो बिल्कुल गलती नहीं करनी। वरना मेहंदी फिर जब उतरेगी तो पपड़ी बन के उतरेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक केमिकल वाली मेहंदी जो होती है पपड़ी बन के उतरती है, और एक अगर हम गलती से ऑयल ज़्यादा डाल दें। तो 1 चम्मच ऑयल हमने देखो इसके अंदर मिलाया, और ये मिलाया हमने 1.5 चम्मच, बस इसके अंदर इतना ऑयल बहुत है। तो अब ऑयल मिलाते वक्त स्पेशल बातों का ध्यान रखना। मेहंदी के अंदर जब हम ऑयल मिलाते हैं तो ऑयल जल्दी से मिक्स नहीं होता, तो इसको बिल्कुल आराम आराम से करना है आपको, नहीं तो ये ऑयल जो है ऊपर उड़कर आ जाएगा। तो
इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई और ये तेल किसी भी कपड़ों पे गया तो उसका निशान पूरा कपड़ों पे आ जाएगा और जल्दी से जाएगा नहीं, मतलब 3-4 बार वॉश करने के बाद ही जाएगा। ये हमने ऑयल मिला दिया है। अब इसको हमें छोड़ना है पूरे 5 घंटे के लिए। 5 घंटे के बाद इस मेहंदी का जो निखार आएगा वो अलग आएगा। उसके बाद इसे हमें थोड़ी सी ग्राइंडर से फेंटनी है, बट मैं तो इतनी कम मेहंदी को हाथ से ही फेंटता हूँ और वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5 घंटे पहले मैंने अपनी एक बाउल में मेहंदी भिगो रखी है और वो इससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की है। तो इसको हम रख के मैं आपको फटाफट वो वाली मेहंदी दिखाता हूँ और आपको फेंट के दिखाता हूँ। अब देखो गाइस, चीनी का चिपकन धीरे धीरे इसके अंदर आने लग गया और इसीलिए हमारी मेहंदी शाइन करती है। अगर आप चाहते हो आपकी मेहंदी थोड़ी सी और शाइन करे तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर ऐड ऑन करके 1 चम्मच चीनी और मिला देनी है। तो चलो अभी मैं इसको रखता हूँ नीचे और अब दिखाता हूँ आपको दूसरे वाला बाउल। अब इसको रखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता दूँ। इसको हमें प्रॉपर तरीके से, या तो आपके पास कोई पन्नी हो या फिर कोई प्लेट, या जिसमें आप गला रहे हो मेहंदी उसके अंदर छोटा सा कोई भी ढक्कन हो उसी के अकॉर्डिंग, उससे आप इसको प्रॉपर तरीके से रखें ताकि इसमें हवा ना लगे। और सर्दियों की मेहंदी गलाने की ट्रिक थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उसके अंदर हम लौंग वोंग भी थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्राइड की मेहंदी में कलर आना कितना ज़रूरी होता है और आना नेचुरल तरीके से चाहिए, क्योंकि केमिकल तो हर कोई मिलाता है। तो हमारी मेहंदी थोड़ी सी अलग है। तो चलो ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी सबसे पहले हम शुगर को करते हैं साइड, क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है, और इस पैकेट को भी साइड कर देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने 5 घंटे पहले मेहंदी भिगोई थी और उसमें देखो क्या थोड़ा सा अलग हुआ है, क्योंकि 5 घंटे और सडनली मेहंदी में कितना फ़र्क है। ये देखो गाइस, इस वाली मेहंदी में क्या हुआ है, थोड़ी थोड़ी पपड़ी बन गई है। रीज़न, मैंने इस मेहंदी को सिर्फ पन्नी से ढका था, इसके ऊपर प्लेट रखना भूल गया था। तो आपको ऐसा नहीं करना। मैं साथ ही में अपनी गलती भी बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग ये गलती ना करें। हर कोई ये गलतियाँ नहीं बताएगा। तो इस मेहंदी को हम इस तरीके से रख देंगे और रखने के बाद इसको भी हम ढकेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं उसके बाद। तो अब ये वाली मेहंदी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पपड़ी बन गई तो पपड़ी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पपड़ी नहीं बनी। हाँ, अगर इसे हम ज़्यादा टाइम के लिए रख देते तो हमें दिक्कत होती। तो अब इसे हम थोड़ी चम्मच सीधी करके इसे फेंटेंगे। ये देखो गाइस, ये हमारी 5 घंटे बाद की मेहंदी, इसकी की सारी चीनी भी पिघल चुकी है। और ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है, इसमें बिल्कुल ठीक तरीके से चिपकन है। और इसे हम थोड़ा सा फेंटेंगे अच्छे तरीके से, और फेंटने के बाद अगर आप चाहो तो ग्राइंडर में भी कर सकते हो। ग्राइंडर में जैसे ये लेसिस बन रही हैं तो ये लेसिस नहीं बनेंगी, थोड़ी सी जल्दी मिट जाएंगी, वरना हाथ से करोगे तो हाथ से भी मिट जाएंगी। इसी तरीके से आपको ये वाली मेहंदी फेंटनी है मिनिमम 25 से 30 मिनट तक कंटिन्यू, नहीं थोड़ा रेस्ट कर करके। अब 25 से 30 मिनट अगर आपको मैं मेहंदी फेंट के दिखाऊंगा तो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेहंदी बनाने की वीडियो मोस्टली 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए, और मेरी वीडियो जो है ऑलरेडी हाईएस्ट पे जा चुकी है। कोई बात नहीं, हम फिर भी थोड़ा सा आपको फेंट के दिखाएंगे। और आप देखो धीरे धीरे ये मेहंदी सेट हो रही है। अब चीनी है इस मेहंदी में, वो आपको इस लेसिस से पता चल रहा होगा। ये देखो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर मेहंदी की वीडियो ये सही लगी है तो कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो के लिए बहुत टाइम लगता है और साथ में बहुत सारी मेहनत भी लगती है। तो ये हमारी देखो मेहंदी 70% रेडी हो चुकी है। अब 30% इसमें कुछ नहीं करना, हमें कोई ऑयल नहीं मिलाना, कोई चीनी नहीं मिलानी, कुछ नहीं मिलाना। 70% हमारा जब रेडी हो चुका है तो सिर्फ 30% हमें इसके अंदर फेंटने का टाइम चाहिए, और ये मेहंदी प्रॉपर लगाने लायक हो जाएगी। अगर आपको 1% इसके अंदर ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ी टाइट है, मतलब हमें पानी की नीड है। ये देखो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेहंदी में ऊपर से चीनी लाने में क्या प्रॉब्लम होती है। देखो ये गांठें दिख रही होंगी आपको, ये मोटी मोटी जो गांठें हैं ये पड़ जाती हैं और इनको फेंटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस और कोई बात नहीं है। अभी हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं और इसको स्मूथ करके दिखाते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, जो आपके दिल में आए, जो आप बोलना चाहते हो वो कर सकते हो कमेंट। अब अच्छा बोलोगे बुरा बोलोगे
वो आपके ऊपर है। मैंने अपना काम कर दिया है। तो ये देखो, ये गीठे फैटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी हमारी मेहंदी बिल्कुल सेट है। तो कैसी लगी ये वाली वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अभी हम इसको थोड़ा सा रखेंगे और सेट हो जाएगा थोड़ा सा, और हमारी ये मेहंदी रेडी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब मेरे को लगता है कि आपकी ये वाली वीडियो देख के मेहंदी बनाते कैसे हैं, क्या क्या डालते हैं, किस तरीके डालते हैं, सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 250 ग्राम मेहंदी में हम हमेशा 100 ग्राम ऑयल डालते हैं। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं डालना। और 1 किलो मेहंदी में 250 ग्राम ऑयल से ज़्यादा नहीं डालना। भले ही कम कर देना, ज़्यादा मत करना। अगर ज़्यादा करोगे तो पपड़ी बन के मेहंदी निकलेगी, फिर आप मुझसे ये मत कहना कि सर आपने थोड़ा सा हमें गलत बताया था। और चीनी भी उसी के अकॉर्डिंग डालनी है, जैसे कि आपको पता ही है। और साथ में ज़्यादा चीनी मत डालना। ज़्यादा चीनी डालने से नुकसान ये है कि हमारी मेहंदी जल्दी सूखेगी नहीं। और बिल्कुल ज़्यादा आपने चीनी कर दी तो वो मेहंदी चिपचिपी ही रहेगी। जब आप बैक हैंड की मेहंदी करोगे तो मेहंदी नहीं सूखेगी, क्योंकि चाशनी बहुत धीरे धीरे सूखती है, आपको पता है। और तो इसी के साथ ये वाली वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो और भी कुछ चाहिए हो, वीडियो में कुछ नया चाहिए हो, कुछ भी डिजाइन से लेके कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री राम।